हाँ हाँ। पपलू टपलू गैंग की तरफ से अम्मा जी को सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम। आपको फूल सी बिटिया को हमने उठा लिया है। हम बड़े शातिर और खतरनाक लोग हैं। हमारे गैंग का नाम पपलू टपलू है, लेकिन आप हमें सच में पपलू टपलू ना समझे। हम मैडम एक्स और उनकी बॉस से भी खतरनाक लोग हैं। दो लुगाई और चार बच्चों की कसम खा के कहते हैं, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो गंगा जी से बहती तैरती मछली का चारा बन जाएगी आपकी प्यारी दुलारी लाडली। मम्मी किडनैप्स? अब हमारी मांगे सुनो। चंद्र दर्शन की तिथि पाठ राहु काल लगाने से पहले गंगा घाट पे एक पीपल का पेड़ है, जहाँ एक दिया जल रहा होगा। वहाँ 50,000 रुपए लेकर आ जाना और रुपए पीले थैले में ही लाना। आपका अपना पपलू टपलू गैंग। अबे हम हैं, खड़ा करवा दिया। अरे ससुरा हमारी जान निकाल लिया था तू। बाप रे, ये क्या हुआ है? काला कपड़ा सर पे डालने के लिए गए थे, इतना जोर से लात मारी, मुंह पे सीधा जमीन पे धड़ाम वही लगा है। बाप रे, अरे लात मार मार के कहीं चोटाई ली खुद को और भाग गई तो क्या करेगी? तो हम लोग को जेल में भी सुरक्षा नहीं मिलेगा। अरे भैया ऐसे नहीं से कैसे भाग जाएगी? हम बहुत से उसका हाथ पाँव बांध के आए और ताला लगा के, वो नहीं भागेगी। हाँ तो भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ भैया, इसलिए हम उसका मुंह, आँख, नाक, कान सब ढक के आए। अबे लेकिन दम गुटगुड़ा कहीं मर मुराए गई तब? अरे भैया, इतनी साधारण औरत नहीं है, बहुत सख्त जान है औरत तो। वैसे नहीं मरेगी, 50-60 को मार के मरेगी। अब कह रहे यार बाकियों के गैंग के का हुई, फिर दोनों गैंग के का हुई? अरे दोनों गैंग के बे, ये क्या गैंग है ना? काला चंदा तू कहाँ से आ गई? अब पुलिस भूल गए? अरे पुलिस में बहुत पहचान है। हाँ। अगर कहीं पुलिस के चक्कर में फंस गए तो मिलने चक्की। रुक जा, हम क्या करें? कुछ बताएगा? बुद्धि लगाओ, कुछ सोचो। बुद्धि लगाए? हाँ सोचते हैं। अम्मा जी, हाय बेहोश हो गए, क्या करे? कछु नहीं होगा जीजी को, है? आ जाएगी जीजी। पता नहीं बुआ के साल में होगी, उनके नापस ने कुछ खाने के लिए दिया भी होगा कि नहीं। फिर से शुरू हो गई। प्रीति, ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम? अरे रीमा, ओवर एक्टिंग की क्या बात है? सब लोग कितने परेशान हैं, तो पता नहीं मम्मी जी कौन से हाल में हैं और तुम होगी। अरे मम्मी अच्छे ही हाल में होंगी, बुरा तो उनका हुआ होगा जो उनको ले गए हैं। हमारी मम्मी को जानते हैं। ये कौन सी मिट्टी की तुम बनी हो, हैं? मम्मी जी तुम्हारी खो गई हैं और तुमको कोनो बात की चिंता नहीं है? पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी होंगी, सब लोग इतने परेशान हैं। हमको तो लगता है कि तुम उनकी असली लड़की ही नहीं हो। अस्पताल में बदल गई होगी, पक्का बता रहे हैं। ओ नाटक कंपनी, सारा सिंपथीज लेने की जरूरत नहीं है, समझी? गर्मा हो गया हाथ पैर, गर्मा हो गया। डॉक्टर को फोन करो, पापा को फोन करो, तुम्हारे जाओ, हैं? जल्दी जाओ। मैं इतनी टेंशन मत लो, मैं पापा को, डॉक्टर को, एम्बुलेंस ग्लूकोज लेकर आ, अम्मा जी के लिए जा, ग्लूकोज लेकर आ। रिया को फोन कर। सब तुम्हारी वजह से। बेचारी काम पे होगी, हम औरत को क्या परेशान कर रही है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म फलेषु भूर्मा। लेकिन प्रिया को आने तो साथ मिल जाएगा, उसकी भी तो बुआ सास है ना। कहाँ मना कर रहे हैं, पर उसके आने से उसकी बुआ सास मिल जाएगी। काय चिंता में डाल रहे हो, परेशान कर रहे हो दोनों को? अरे आ जाएंगे, तनख्वाह कटेगी तो दोनों की
नौकरी अगर चली गई बेचारों की तो है ये बात डाल दे तू तेरे छोटे से दिमाग में। ओ, हमारा दिमाग तो है ना प्रेशर कुकर बन गया है, कान से सीटियां बज रही है, गरम गरम हो गया सर, गरम गरम हो गया। तेल लगा दो। किया अकल की अंधी इड़ा कर दिया हमें। आपने तो कहा दादी सर गर्म हो रहा है तो पानी गिरा दिया। बच्चे ठंडा कर दे हमको, चिंता में मरे जा रहे हैं और तो होली खेल रही है हमारे साथ। देखो अगर बुखार होगा तो दिमाग में चला जाएगा। चल तू पढ़ एक बार फिर क्या लिखा है। 50,000 लिखा है, गीला हो गया ये। हम क्या करें अम्मा जी, समझ दादी 50,000। अब हमें क्या दिखा रही है हम है, पढ़ के बोल 50,000 ही नक्की ना। वही हम सोच रहे हैं, हमारी सरला तो है अनमोल, ये लोग सिर्फ 50,000 मांग रहे। अरे दादी धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा देना पड़ जाए, क्योंकि आखिर आपको ही पैसे देने हैं। ज्यादा देना होगा ना तो देंगे, तो चिंता मत कर, तुम्हारी आंटी से नहीं निकलेगा। कहा दादी, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे, सारे आपने ही तो दबा के रखे। अब बोली कुछ नहीं, मेरा मतलब कि 50,000 कितनी बड़ी रकम है दादी। अरे गब्बर सिंह पर भी 50,000 का इनाम था, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे। बना दी। और हम बनेंगे गब्बर। कितनी गोलियां उतार दे इसकी खोपड़िया में हम। बस चल अभी हाथी बन के चल चल। शिवम, ये मार्केट सर्वे फॉर्म्स हैं, टोटल 100 हैं। तो तुम्हें 100 लोगों से मिलके हमारी कंपनी के नए हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना है, उनका फीडबैक लेना है। और ध्यान रहे कि इसमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो रिया, हाँ जी, ये तुम्हारे लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपको पता है आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। 3 दिन 100 लोग, फर्स्ट हैंड फीडबैक लेना है सबसे। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। लेकिन ये सर्वे पूरा करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है। आप लोगों को ज्वाइन किए हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो ये सर्वे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। इसी के बेस पे आपकी सैलरीज कैलकुलेट होंगी। प्लस जो जितने ज्यादा फॉर्म भरेगा उसे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इस टास्क को अच्छे तरीके से करें। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। यार 3 दिन में 100 लोगों को ढूंढते ढूंढते तो जान निकल जाएगी। तू पागल है क्या? 3 दिन में 100 लोग हो जाएगा, इट्स अचीवेबल। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छा, अगर इतनी एक्साइटेड हो तो मेरे फॉर्म भी फिल करवा देना। ले जाओ। नो, इन योर ड्रीम्स। रिया, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? ऑफ कोर्स। ओ हेलो, तुम्हारा डेस्क वहां पर है। आंसर मिल गया तुम्हें क्या? तू मेरे फ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हो? अकेले ऐसे एक कमरे में स्ट्रेंजर के साथ मैं? अगर लोगों ने देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे? अब मुझे तो जाना चाहिए यहाँ से। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा जी, बहुत जल्द तुम्हारी डिक्शनरी में ना स्ट्रेंजर का मतलब ही बदल दूंगा।
देख रहे बंसी भैया कैसे बौराए रही हैं अपनी ये मैडम एक्स। राजेंद्र, अरे हमका इनकर मधुर आवाज सुनने का बहुत ही मन कर रहा है, एक बार सुन लू का? अरे बिल्कुल भैया बिल्कुल सुन लो। हमको भी तो पूछना है पिंजरे में बंद मुर्गी क्या महसूस करती है। खोल दे मुंह, तुरंत खोल। अरे खोल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें इस तरह बंद करने की? हम कहते हैं खोलो हमें, वरना तुम्हें गंगा जी में फेंक देंगे, बता रहे। अरे अभी वरना वरना कुछ नहीं चलेगा मैडम। यहाँ पे मालिक हम दोनों हैं, हम दोनों, और आप यहाँ पे कैदी। हम बता रहे बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, हमें एक बार छूट जाने दो, हम तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। अरे चुप, जा बांध दे मुंह, फिर से बंद कर मुंह। बांध। अरे बांध मुंह बांध। अरे मुंह बांधने कहा है, अखियाँ नहीं। राजेंद्र ठीक से बताना। चुप। संभाल के। बहुत बढ़िया किए भैया। हेलो, हाँ चाची। अरे रनिया, आज नवरात्रि का पहला दिन है और तुम्हारा पूरा परिवार है गायब है। ना तुम हो ना तुम्हारी नौटंकी सास। कहाँ हो तुम सब लोग? अरे चाची कहाँ बताए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मम्मी जी नहीं मिल रही हैं। अनर्थ हो गया? अरे तुम्हारी सास का सुई है का जो भूसे के ढेर में खो जाएगी? अरे उस सरला है सरला, उसकी नौटंकी ना दूर से ही नजर आ जाती है। अरे वही तो बात है, आज तो कहीं भी नहीं दिख रही है वो हमको। खो कैसे गई है? मतलब कि वो कहाँ चली गई? अरे कहाँ बताएं चाची, हम लोग शांति सदन आने के लिए निकले थे, अचानक से मम्मी जी का पर्स गिर गया और मम्मी जी उठाने लगी और फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग शांति सदन चलो, हम आते हैं, और फिर उसके बाद दौड़ गई। अरे रनिया, कहीं तुम्हारी सास का कोई पुराना आशिक था का? अरे नहीं नहीं चाची, हमको लगता है कि कौन उनका पैसा लेके भागा है। अरे लेकिन अभी तक तो उसको वापस आ जाना चाहिए था ना? कोई करोड़ रुपया लेके तो भागा नहीं था चोर। रनिया, वैसे हमको तो लगता है कि तुम्हारी सास है ना अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। अरे या तो वो फिरंगी होगा या फिर वो सुनार। रनिया, काहे सबको महाभारत सुना रही है? अरे वो नानी जी, वो तो हम चाची जी को कह रहे थे कि मम्मी जी कहीं मिले तो हमको बस खबर कर दो। कटहलने निकली है, घूम फिर रही है, ये दिख जाएगी। अरे तो हम ढूंढने के लिए बोल रहे थे, हमको बहुत चिंता हो रही है अपनी मम्मी जी की, इसीलिए। शर्म कर, शर्म कर। तुम्हारी सास गायब है और तुम भोपू बजा के मोहल्ले को सुना रही हो। अरे नानी जी, कहाँ भोपू बजा के हम ढिंढोरा कर रहे हैं, हम तो बस चाची जी को बता रहे थे। तो वही तो है मोहल्ले का भोपू, काली जबान की। अरे आराम से भैया, बहुत देर हो गई है। एक काम करते हैं मैडम जी को ना, ओ मैडम जी, मैडम जी, अम्मा से बात करवा दे का आपकी? हाँ? एक काम करो, मुंह खोल दे तब बतियाएंगे। खोल देते हैं, मुंह खोल देते हैं। खोलो 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 खोलो। खोल दिया। लो बतिया लो मैडम जी, बतिया लो। रिकॉर्डिंग चालू है। अम्मा इन लोगों ने हमारा अपहरण कर लिया, हमें कैद करके रखा हुआ है। हमें छुड़ा लो अम्मा, वरना मर जाएंगे, तुम्हारी बिटिया मर जाएगी अम्मा। बस 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 मैडम जी, टाइम खत्म हुआ। हाँ। अरे क्या बात करिए, सरला भाग गई। पिछले 3-4 दिन से उसकी जो लीलाएं चल रही थी ना, उससे लग ही रहा था कि कुछ बड़ा कांड करने वाली, और लो उसने कर लिया। इस सरला भी है ना, कैसी औरत है, मतलब कि अशोक बाबू के बारे में भी नहीं सोचा। अरे उनका क्या है, वो तो मजे मार रहे होगे। अरे नहीं नहीं, अशोक भाई साहब ऐसे नहीं है। अरे काहे नहीं हो सकते ऐसे? तुम लोगों ने कभी अशोक बाबू को ध्यान से देखा है? अरे वो तो घर में रहते ही नहीं थे ताकि वो सरला के नखरे ना उठा सके। और 1-2 बार है ना, हमको ये बात तभी जबान में बोली भी है
एक बात हम कह नहीं रहे प्रभा, तुम भी जरा दूर ही रहना उनसे। ऐसी औरतों के पति भी बैगन की तरह यहाँ वहाँ डोलते फिरते हैं। अरे नहीं नहीं अशोक बाबू ऐसे नहीं है। तुम भी कहाँ अशोक बाबू में उलझ रही हो? है अरे बस तुम लोग तो सरला के बारे में बात करो। अरे सरला की माँ तो शर्म के मारे पल्लू में मुंह छुपा के बैठ गई होगी, बड़े ताव दिखाती थी अपने। अरे वो कोई पल्लू में मुंह छिपा कर नहीं बैठी है, उल्टे ना शांति सदन को अपने सिर पे उठा रखा है। ऊपा है ना रनिया हमसे कह रही थी कि इस सरला के अपहरण की बात को है ना अम्मा जी कह रही थी कि एकदम फैला दो। और नहीं तो क्या, किस मुंह से कहेंगे कि उनकी शादीशुदा लड़की किसी और के साथ भाग गई। तुम 2 बार सरला को पकड़े हैं पराये मर्दों के साथ में। तू सच्ची बोल रही है प्रभा? हमारे ललन के पापा ने भी उसको देखा था सरला को। क्या बात कर रही है? हाँ देखा था। हाँ वो स्टेशन के पास देखा था। उन्होंने शुरू में तो पहचाना ही नहीं उसको। अच्छा? हाँ उसने ना वो फ्रॉक जैसी छोटा कपड़ा लपेटा हुआ था और सर पे बड़ी टोपी पहनी थी। हाँ बिल्कुल अंग्रेजी लग रही थी। अच्छा इसका मतलब कि वो अंग्रेज के साथ ही भागी है। और वो ना उसको सूजी बुला रहा था। अरे क्या बात करी, मतलब सरला ने अपना नाम भी बदल लिया? सरला में से सूजी हो गई? वो सूजी कैसे लग रही थी? हम लोग तो बस कयास ही लगा रहे थे कि वो अंग्रेज के साथ भागी होगी, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? अरे मैंने नहीं देखा, हमारे ललन के पापा ने देखा है उसको। क्या चल रहा है अभी यहाँ पर? इन सबको बटोर के यहाँ पर हमारे खिलाफ मोर्चा खेलने की प्रैक्टिस कर रही हो? अरे रनिया के चाचा, हमारी तो इज्जत लुट गई है बीच बजरिया में। अरे गलत घर में हमने रनिया का ब्याह कर दिया। क्या होगा? ये रोना गाना बंद कर दो, वरना सच में कह रहे हैं तुमको। साफ सोच, सीधे बताओ कि बात का। तो सुन लो सीधे कि रनिया की सास भाग गई है। क्या बोल रही हो तुम? अरे सही कह रहे हैं, किसी अंग्रेज के साथ भाग गई है, इज्जत घर परिवार सबको गुड़ गोबर करके। क्या होगा हमारी बेटी का? अशोक बाबू अरे अशोक बाबू नहीं है घर पे, वो गए हैं शांति सदन में, वहीं जाकर ढांढस बंधाओ। सब लोग तुम्हारा ही क्या धरा है, तुम्हें ढांढस बढ़ा दिखा ना। वहां पर क्या जरूरत थी हमारी गैर मौजूदगी में उसकी शादी करने की? जिंदगी बर्बाद करके रख दी रनिया की। अभी के अभी जाएगा लेके। कहाँ जा रहे हैं? अब इस तरह से थोड़ी होता है, वो किसी के घर की पत्नी है भाई, ऐसे नहीं रोक सकते हम। और ये भी तो हो सकता है कि सरला भागी नहीं हो। भागी ना मतलब? हाँ। तुम्हें पक्का नहीं पता कि भागी है कि नहीं भागी है? नहीं हमको तो नहीं पता है पक्का। हाँ तो पक्का नहीं पता तुमको, तो फिर तो जरूरी भागी है। जा रहे लेने के लिए उसको। अरे चलो 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 चलो, चलो। ओ मैडम ये लो खाना खा लो। कैसे खाए? हमरे हाथ तो खोल दो भैया। अरे बाप रे, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है हम दोनों कि हाथ खोले अब चिड़िया की तरह फुर्र हो जाए तो है। एक काम करते भैया, अपनी गुरु मैया को हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। लो मैडम खा लो। नहीं खाना, हमें खाना, हमारे हाथ खोल दो ना, हम खुद ही खा लेंगे। तो एक काम करते हैं मैडम, हाँ। आप हमारे गुरु मैया हो, एक काम करते हैं जैसे भगवान का भोग लगाते हैं ना, हाँ। ऐसे भोग के नाम पे आप भी बिस्किट तो खा ही लो। खा लो। हाँ। अरे क्या हुआ, रो कह रहे हो? हमको वही याद आया कि हम अपनी मरी हुई बहन को भी ऐसे प्यार से खाना खिलाते थे। क्या? अरे तुम काहे रो रहे हो? हमको हमारी अम्मा याद आ रही है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम है ना हमारे हाथ खोल दो, तुम्हारे हाथ से पहुंच देते। हाँ, इतनी याद नहीं आ रही है कि आपका हाथ खोल दे। क्या करता है बे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।